हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एनवायरमेंटल माइग्रेशन पढ़ने वाले हैं। तो क्या है इसके बारे में? वाईएन न्यूज़ अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट GRID 2019, इसके अनुसार 2018 में ऑफ द टोटल न्यू 28 मिलियन इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल इन 148 कंट्रीज। ओके, टोटल 148 कंट्रीज़ में 28 मिलियन लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं। 61 were due to disasters. In comparison, 39 were due to conflicts and violence. As per the estimate, climate change resulted as per the displacement of 2.7 million Indians in 2019. It means कि climate change जो है वो जो है 2.7 मिलियन इंडियंस के डिस्प्लेसमेंट का कारण बना है। उसके बाद अबाउट इन्वायरमेंटल माइग्रेशन और migrants. Okay, according to the International Organization for Migration (IOM), environmental migrants are person or group of persons who predominantly for reason of sudden or progressive change in the environment that adversely affect their lives or living conditions are obliged to leave their habitual homes or choose to do so either temporarily or permanently, and who moves either within their country or abroad. It means कि environmental migrants वो होते हैं जिन्हें किसी ना किसी जलवायु परिवर्तन के कारण से अपने घर को चेंज करना पड़ता है, चाहे वो सडन हो, आई मीन कुछ भी, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा रेतें जो चेंज होती हैं उसकी वजह से भूकंप आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है तो उसकी वजह से लोग चेंज कर लें, या अचानक में फ्लडिंग हो जाए उसकी वजह से चेंज कर दें। तो ये हो जाता है कि स्लो रीजंस हो जाते हैं माइग्रेशन के। और जो ये सडन रीजंस हो जाते हैं, सॉरी, और जो स्लो रीजंस होते हैं उनमें क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, जैसे सागर का तल ऊपर आने लगता है, सी लेवल ऊपर बढ़ने लगता है, तो जो कोस्टल एरियाज़ में जो इनहेबिटेंट्स होते हैं उन्हें अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि उनका घर जो होता है वो हाई टाइड लाइन के अंतर्गत आने लगता है, इस वजह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है। तो ये हो जाते हैं इंटरनेशनल, ये रीज़न होते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन फॉर द which reason caused by environment. Okay, integration conventions on environmental migrants. अब हम ये देखेंगे कि इंटरनेशनली क्या क्या कन्वेंशंस की गई हैं माइग्रेशन के लिए, जो इन्वायरमेंटल माइग्रेंट्स हैं उनके लिए। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन फॉर रिफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स UNHCR 2016, it seeks to protect the human rights of all refugees and migrants regardless of their status. दूसरा है द ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन 2018. इट इज़ द फर्स्ट एवर UN global agreement on a common approach to international migration in all its dimensions. Climate refugees, migrants who move due to natural disasters and climate change are now recognized under this objectives. Okay, and third है the Peninsula Principles on Climate Displacement within state. तो बाकी तो जो थे वो इंटरनेशनली डिस्प्लेस होने वाले थे, एक देश से दूसरे देश में। ये वाला जो है ये विद इन स्टेट है, 2013 में जो बनाया है। The principle provides a comprehensive normative framework based on principles of international law, human rights obligations and good practices, within which the right of climate displaced person within state can be addressed. Okay, and the next is Nansen Initiative Protection Agenda for Cross-Border Displaced Person. It is a state-led consultative process to build consensus on a protection agenda addressing the needs of people displaced across borders in the context of disaster or effect of climate change. It means कि जिन राज्यों में आ रहे हैं, मतलब पर्यावरणीय माइग्रेंट्स, ये जो एनवायरमेंटल माइग्रेंट्स हैं जिन राज्यों में आ रहे हैं, वो राज्य उनको
प्रोवाइड कराएंगी बेसिक नीड्स। नेक्स्ट है द प्लेटफॉर्म ऑन डिजास्टर डिस्प्लेसमेंट 2016. इट वॉज लॉन्च टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द नानसेन इनिशिएटिव प्रोटेक्शन एजेंडा। और लास्ट है क्लाइमेट माइग्रेंट्स एंड रिफ्यूजी प्रोजेक्ट. It aims to spread the word about this challenge, its potential impact, and to seek out solutions and connections that will help the people most threatened by climate change life saves dignified and prosperous lives. ये लास्ट वाला जो है क्लाइमेट माइग्रेंट्स एंड रिफ्यूजी प्रोजेक्ट, ये इस बारे में है कि पीपल, ऐसे लोग जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जिनकी लाइफ डेंजर में है, उनको एक डिग्निफाइड प्रोस्पेरस लाइफ दी जा सके, सबके सम्मिलित प्रयासों के चलते हुए।